किन चीज़ों में आपको महारत हासिल है? मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ और पेंटिंग का काम करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। जब फ्री टाइम होता है तो टिकटॉक भी बना लेता हूँ, जिसपे इस टाइम काफ़ी फेमस भी हूँ। अभी आपने पेंटिंग एंड स्केचिंग का नाम लिया, जो आपकी स्पेशलिटी है, वो कब से कर रहे हैं? स्कूल लाइफ में फर्स्ट टाइम किया था तो मैं 5 में था, तब से मुझे पेंटिंग का शौक हुआ तो मैंने स्कूल में पेंटिंग स्टार्ट की और फर्स्ट पोजीशन हासिल की हर पेंटिंग में। बेसिकली जब मैं स्कूल में था तो काफ़ी मुझे मुश्किल आई पहले, फिर मेरे टीचर्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो मेरी टीचर ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने मेरा पाँव पकड़ के मुझे पेंटिंग सिखाई। उन्होंने कहा जी आप कर सकते हो, आप कोशिश करो। आज वो मैं अपनी टीचर को नहीं भूलता। आज उन्होंने अगर स्कूल छोड़ दिया तो मेरे उस्ताद भी आज वो ही हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने जो है वो कह सकते हैं कि अपनी स्पेशलिटी को आड़े ना आने दिया और हर फील्ड में धमाल मचा दी। मल्टीटास्किंग है, पेंटिंग, स्केचिंग और कुछ भी हो ये इजीली ऐसे कर लेते हैं। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि जी मेरे पास 2 हाथ नहीं है, बल्कि अपने 2 पाँव का सहारा लेते हुए इन्होंने वो कर दिखाया। तो जिनके पास 2 हाथ होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ राजा अब्बास से और जानते हैं कि इनकी रानी कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं मेरे भैया? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। राजा अब्बास, इतनी सारी फील्ड्स में इतना कमाल कैसे? बस अल्लाह का शुक्र अदा किया है तो सब कुछ मिल गया। ज़बरदस्त। मुझे थोड़ा सा बताएंगे नाजरीन को कि आप क्या क्या करते हैं और क्या क्या किन चीज़ों में आपको महारत हासिल है? मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ और पेंटिंग का काम करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। कुछ और भी करते होंगे पार्ट टाइम जो नहीं बता रहे हमारे नाजरीन। जब फ्री टाइम होता है तो टिकटॉक भी बना लेता हूँ, जिसपे इस टाइम काफ़ी फेमस भी हूँ और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी मैंने सुना कि आप सर्कस वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं। वो हमारे स्कूल में आर्ट के होती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हम लोग जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ गेमें वगैरह होती हैं। तो उसमें जो व्हील चेयर रेस होती है, मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटी होती है, तो मैंने उसमें रेस में हिस्सा लिया था। और का मुझे पंगा ज़रूर लाया। जी जी, ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताइएगा, अभी आपने पेंटिंग एंड स्केचिंग का नाम लिया, जो आपकी स्पेशलिटी है, वो कब से कर रहे हैं? मैं पेंटिंग जब स्कूल लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किया था तो मैं 5 में था, तब से मुझे पेंटिंग का शौक हुआ तो मैंने स्कूल में पेंटिंग स्टार्ट की और फर्स्ट पोजीशन हासिल की हर पेंटिंग में। बेसिकली जब मैं स्कूल में था तो काफ़ी मुझे मुश्किल आई पहले, फिर मेरे टीचर्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि वो स्कूल ऐसा है कि हमारे स्कूल लाहौर का सबसे नंबर 1 स्कूल है, जो कि स्पेशल पर्सन के लिए बहुत काबिले एहतराम समझ लें या कुछ भी समझ लें, तो बहुत ही रिस्पेक्ट है वहाँ पे बच्चों की, यहाँ तक कि उनको खाना पीना, उनके रिहाइश सब कुछ देते हैं। तो मेरी टीचर ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने मेरा पाँव पकड़ के मुझे पेंटिंग सिखाई। उन्होंने कहा जी आप कर सकते हो, आप कोशिश करो। आज वो मैं अपनी टीचर को नहीं भूलता। आज उन्होंने अगर स्कूल छोड़ दिया तो मेरे उस्ताद भी आज वो ही हैं, जिनकी वजह से मैं पेंटिंग सीखी है और सब कुछ कर रहा हूँ। इतनी खूबसूरत। नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर पेंटिंग्स देख सकते हैं कि जो हाथ से बनाते हैं उनको भी जो है वो मेरे भाई ने पीछे छोड़ दिया। आप ऑफ द स्क्रीन बता रहे थे कि काफ़ी सारे नुकसानात भी आपको उठाने पड़ते हैं, तो ऐसे कौन कौन से नुकसानात हैं आपको उठाने पड़ते हैं, लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं? बेसिकली जब मैं बाहर अगर कहीं आना जाना हो, अगर लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाता हूँ, स्पीडो पे बैठता हूँ तो वहाँ पे धक्के पड़ते हैं और मिसबिहेव किया जाता है। तो अगर चिंची पे बैठता हूँ तो तब भी मिसबिहेव होता है। जेब में से कोई पैसे निकाल लेता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। तो बेसिकली जब मैं इन ड्राइव करवाता हूँ, सबसे मेन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी इतनी पॉकेट मनी नहीं होती जितने मेरे इन ड्राइव या ऊबर पे लग जाते हैं। आजकल पेट्रोल वो कहते हैं महंगा हो गया है। अब इन ड्राइव ऐसा ऐप चला है कि उसमें फिक्स पैसे हैं। अगर मैंने 100 रुपया लिख के आया तो मुझे आगे से वो 150-200 लिख के भेजते हैं। मैं उनको उनके रकम के मुताबिक दे देता हूँ। और मिसाल के तौर पे अभी मेरे साथ पिछले दिनों में वाक़या भी हुआ है कि मैंने एक बंदे को 1000 रुपया दिया है, मैंने कहा 200 रुपया काट के मुझे बकाया जेब में डाल दें। उसने मेरी जेब में पैसे डाले हैं, मैं घर चला गया हूँ। अपने घर के अंदर जाके जब मैंने कपड़े चेंज किए, मैंने पैसे निकाल के मैंने कहा अपने दराज में रख दूँ, तो मैंने जेब चेक की तो मेरी पास जेब खाली थी। तो आप क्या समझते हैं कि इसका क्या कदम हमें उठाना चाहिए और किस तरीके से हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं? बेसिकली मैंने काफ़ी चैनल पे काफ़ी प्लेटफॉर्म से भी गवर्नमेंट से अपील भी की है और काफ़ी जगह कहा भी है। तो जो कि मैंने जहाँ तक पता किया है, जहाँ वो मेरे गाड़ियों वाले जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि उसकी कॉस्ट बहुत महंगी है। तो गाड़ी तो तैयार
तैयार हो जाएगी, ऐसा कोई मसला नहीं है, बाइक भी तैयार हो जाएगी, पर वो मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं उसको अफोर्ड कर सकूं। वो बेसिकली मेरा एक दोस्त भी है ऐसे, अब उसके बाजू नहीं है, वो गाड़ी नहीं चला सकता, बाइक नहीं चला सकता, जैसे कि मुझे प्रॉब्लम है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो मुझ जैसे लड़के हैं उनको काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जिनके टांगे नहीं हैं वो लोग व्हीलचेयर पे हैं, वो भी बाइक चलाना चाहते हैं, वो लोग तो चलो मैनेज कर लेते हैं अपना। अब मेरे हैंड नहीं है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल ही नहीं चला सकता। बिल्कुल आप नहीं चला सकते। तो जी गवर्नमेंट से मेरी भी अपील है कि इनके लिए कुछ ना कुछ करें। अच्छा जी, स्केचिंग की तरफ दोबारा आ जाएं, पेंटिंग की तरफ दोबारा आ जाएं, तो पहली पेंटिंग आपने कहा कि 5 क्लास में बनाई। जी जी। पहली पेंटिंग को बनाने में टाइम कितना लगा? मैंने तब स्कूल में था, तब टीचर ने सिखाया, मैंने जैसी भी बनी बुरी अच्छी मैंने बना दी, तो उन्होंने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया। तो आज मैं वो पेंटिंग को सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि उस टाइम तो मैंने बहुत ही घटिया पेंटिंग बनाई थी, तो मुझे स्कूलों ने इतना अप्रिशिएट किया था, क्योंकि वो स्पेशल पर्सन की करते रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। तो मैंने उस टाइम एक फैसल मस्जिद बनाई थी जो कि आज तक मुझे याद है। फिर उसके बाद मेरा आर्ट कॉम्पिटिशन हुआ मुख्तलिफ लोगों के साथ, यहाँ तक कि लास्ट टाइम मुझे अच्छी तरह याद है 9th में मैं था, मेरा मुकाबला हुआ था नॉर्मल पर्सन लोगों के साथ। वो भी मुकाबला ऐसा था कि टोयोटा आर्ट कंपनी ने मुझे कहा था कि आपने ऐसी गाड़ी बनानी है जो अभी तक दुनिया में ना आई हो। मुझे कॉन्सेप्ट दिया गया, नॉर्मल पर्सन ने हर तरह से अपनी अपनी तरीके से बनाई। मैंने जो अपने माइंड से सोचा, तो मैंने कहा जी, मैंने बाहर नेट पे भी देखा, अपनी तरीके से देखा, अपने उस्ताद से पूछा, तो सारों को मैंने मिल मिला के जब मैंने अपने माइंड लगाया तो मैंने उस लड़के के लिए गाड़ी बनाई जिसके ना हाथ है ना पाँव है, पर वो भी ख्वाहिशमंद है कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। तो मैंने उसके लिए वॉइस कंट्रोल कार उसको गाड़ी को दिया गया कि वो अपनी आवाज़ के ज़रिए गाड़ी को बताएगा, जहाँ पे वो गाड़ी उसको लेके जाएगी, और जहाँ पे आंखों के ज़रिए राइट लेफ़्ट करेगा वो लेफ़्ट होगी। ज़बरदस्त हो गया। ये हुनर वाला एलिमेंट कहाँ से आ गया भाई? ये मैंने इंटरनेट पे एक लड़का देखा था जो कि बाहर के मुल्क का है, पर वो इस टाइम बहुत स्पीकर भी है और काफ़ी पढ़ा लिखा भी है, उसके ना तो हाथ हैं ना तो टांगे हैं। जब मैंने उस लड़के को देखा तो मैंने उस लड़के के ऊपर बाइक गाड़ी का सोचा, मैं कहा इस लड़के ने भी गाड़ी चलानी है। तो आपको मोटिवेशन देते हैं, मतलब ये कि आप जब भी थोड़ा सा डीमोटिवेट होते तो उस लड़के को देखते हैं कि अगर वो जी सकते तो मेरे पास तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह है। जी जी बिल्कुल। और उसने काफ़ी पार्टिसिपेट भी किया है, और उसके बाद वो स्विमिंग भी करता है बिना हाथों के बिना टांगों के। इस टाइम वो हमारे वर्ल्ड में बहुत उसका फेमस नाम भी है। और नाम है उसका? मुझे नाम उसका भी याद नहीं है, मैं नेट पे नाम ऐसे होने नहीं होंगे ना, याद ही नहीं होंगे। जी जी ऐसे ही है। ज़बरदस्त हो गया। फ़नी कितने आप? मैं फ़नी काम ही हूँ बस। मैं दांत फेर भी कटवा लेनी है। तो मुझे बताएं कि राजा साहब रानी कदों ले आ रहे हैं? बाल दो उसको। देखिए इस सवाल पे ना शर्मा जाते हैं, लेकिन दुनिया का आपने हर काम कर लिया, शादी भी ज़रूरी है। बेसिकली जो कि आपने जैसा सुना है, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, सब कुछ मुझे मिल गया अल्लाह का दिया हुआ। क्योंकि अगर किसी कुड़ी दे घर असीं रिश्ता लैन जाइए तो उनके माँ प्यो कहते हैं कि सबसे पहले ये सवाल होता है कि लड़के का अपना घर और कारोबार क्या करता है। घर को भी छोड़ो, काम क्या करता है। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, मेरे पास हर चीज़ हुनर है। अगर मैं किसी एंगल से कुछ हारमंद हूँ या मैंने कोई हार मानी है तो वो लड़की मुझसे दूर हो सकती है। अगर मैं लड़की आपको पसंद है? मुझे कोई अच्छी सी हो, मतलब कि जो माँ बाप की रिस्पेक्ट करती हो और मेरी रिस्पेक्ट करती हो, ये ना हो कि वो आगे कहे जी मेरी लता घोटे मैं तेरी भी मोहताज आ। ज़बरदस्त हो गया। मतलब कद शद कैसा चाहिए, कितनी खूबसूरत हो, अखा छोटी हो, नाक बड़ा है? देखिए इस तरह की मैंने ना तो कभी सोच रखी है ना तो, क्योंकि रब की बनाई हुई हर चीज़ बहुत अच्छी है, चाहे वो काली है चाहे वो चिट्टी है, जैसी भी है। अल्लाह करे आपको ऐसी मिल जाए। लेकिन आप सोचा कब है कि तब शादी कर लेनी है? जब वो आके मुझे मिलेगी, मुझे कहेगी कि मैं आपको लाइक करती हूँ, सबसे पहले तो मैं उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूँगा, उसको साथ बाहर जाऊँगा, घूमूँगा फिरूँगा, ताकि उसको पता चले कि मैं मेरे लाइक वो है, मेरा काम कर सकती है कि नहीं कर सकते। फिर ही उसके बाद वो शादी का फैसला मैंने आपको यूँ मेरे ये चैनल के थ्रू पसंद कर लिया और वो आपसे रब्ता करना चाहे तो मैं आपको सबसे पहले बुलाऊँगा। फिर आपसे बात कैसे करेंगे? वो व्हाट्सअप आप नंबर जब देंगे ऊपर तो फिर बात करेगी, और आपको चैनल पे कमेंट करती रहेगी, आप कमेंट देखेंगे नहीं, वो बेचारी तलाश में बैठी रहेगी घर में, रानी घर तो राजा बाहर।
ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, हम राजा साहब को मजीद किन किन कामों में और इन्वॉल्व देख रहे हैं कि फ्यूचर में आप ये भी करने वाले हैं जो अभी तक नहीं? मैंने जो बेसिकली मेरा काम जो ज़्यादा चला है कंप्यूटर पे, मैंने पाँव से जब टाइपिंग सीखी है, इन उर्दू टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, MS वर्ड, हर सॉफ्टवेयर सीखा है। तो मैंने माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है, मेरा वो भी काम बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि मेरे उस्ताद बहुत अच्छे हैं। वो उन्होंने मुझे कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि आपके बाजू नहीं है। आज मैं माशाल्लाह से उनके पास बैठ के मैं उर्दू की टाइपिंग उनसे भी ज़्यादा स्पीड में करता हूँ। वाह, ज़बरदस्त, क्या अचीवमेंट। अच्छा राजा साहब, आपकी क्वालिफिकेशन मैं FA में पढ़ भी रहा हूँ साथ आपके सामने जो काम भी कर कंटिन्यू कर दी थी, देन अगेन आपने कंटिन्यू किया? नहीं, स्टडी मेरी कंटिन्यू हुई है। मैं बेसिकली जब छोटा था, गिरता बहुत था, अनबैलेंस था, तो 12-13 साल की एज में मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ, तो मैं स्कूल लेट दाखिल हुआ था। इसकी वजह से मैं अब मैट्रिक मेरा क्लियर हुआ है। अब मैं FA में पढ़ भी रहा हूँ, साथ अपना हुनर भी कर रहा हूँ। आगे जो जदीद चीज़ें आती जाएंगी वो मैं करता जाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, टिकटॉक की बात हो रही थी, टिकटॉक पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक का? मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, पर कुछ लोग पब्लिक पे ऐसे होते हैं जो जलते बहुत हैं, क्योंकि वो कहते हैं वो लड़की मेरे पास है, वो उनके पास क्यों नहीं है। क्योंकि जब बंदा स्टार बन जाता है तो हल गुड़िया है वो मेरे पास इस हवाले से लड़कियां हैं, आप दूसरे माइंड पे लेके जा रही हैं। वो माइंड पे नहीं, फैंस आपकी फैंस में यही है कि टिकटॉकर हैं, काफ़ी फेमस भी हैं, वो मुझे बुलाती हैं, वीडियोस वगैरह बनाती हैं, मैं उनके पास चले जाता हूँ, तो वो काफ़ी फेमस हो जाती हैं। उनकी वाली फीलिंग्स आती हैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास तो आती ही रहती हैं। बात साहब, मुझे ये बताएं कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप दूसरे लोगों के लिए क्या कदम उठाना चाहते हैं कि अगर अल्लाह ताला आपको इतना नवाजे तो आप उनके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं दूसरे लोगों से तो जो नॉर्मल पर्सन है वो तो अपना काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैंने ये देखी है कि जो नॉर्मल पर्सन है उसके बाद हर चीज़ होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाता, तो वो दूसरों को बातें करता है कि ये डिसेबल है, ये कुछ नहीं कर सकता, वो ताने देते हैं हम लोगों को। तो मैं जो स्पेशल पर्सन है, अगर मुझे अल्लाह ने इतना दिया, मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ, और गवर्नमेंट अगर मुझे सपोर्ट करती है और मेरा मालिक मुझे इतना दे कि मैं स्पेशल पर्सन जितने भी हमारे माशरे में जो इस टाइम फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, जो इनके पास रोज़गार नहीं है, जो कि जॉबलेस नहीं है, जो कि मेरी काफ़ी ऐसी फ्रेंड्स भी हैं, लड़कियां भी हैं जिनको सिलाई का काम आता है, घर में काफ़ी हुनर है, डिसेबल पर्सन है, और उनको बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, इस वजह से नहीं कर सकती कि लोग उनको डिसेबल पर्सन कहते हैं। डिसेबल पर्सन कहते हैं, बट दे आर नॉट डिसेबल एट ऑल। वो तो हमारे मुआशरे का एक मुकम्मल, जब तक वो नहीं है तो हम मुकम्मल नहीं है, एक लाजिम हिस्सा है। दिल से दिल के तार मिल जाए, कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। तो अगर आपको ये पसंद आ गए तो मैसेज आप कर सकते हैं, हम लोग बुरा नहीं बनाएंगे, बहन नहीं बुरा बनाएगी, भाई भी नहीं बुरा बनाएगा। एनीवे, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।